नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा आई.एस. जौहर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई.एस. जौहर हम जानते हैं कितने बड़े एक्टर, अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक। इनका पूरा नाम इंद्रसेन जौहर। दोस्तों, इंद्रसेन जौहर, जिन्हें हम आई.एस. जौहर के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 16 फरवरी 1920 को पाकिस्तान के पंजाब राज्य के चकवाल के तालागंग में हुआ। इन्होंने अर्थशास्त्री और राजनीति में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और फिर LLB पूरा किया। उन्हें अपने समय का सबसे शिक्षित अभिनेताओं में माना जाता है। आई.एस. जौहर पंजाब के पटियाला में अपने परिवार के साथ एक शादी में सम्मिलित हुए थे। लाहौर में उथल पुथल बढ़ गई थी क्योंकि ये अगस्त 1947 का वक्त था। वो अपने मूल स्थान वापस नहीं जा पाए। इसके बाद वो जालंधर में काम करने लगे और उनका परिवार दिल्ली में रहने लगा। 1943 में जौहर ने लाहौर में रंबा बेस से अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वो एक पूर्व अभिनेत्री थीं। उनके 2 बच्चे हुए, अनिल जौहर और अंबिका जौहर। रंबा बेस ने बाद में भारत में एक वेट वॉचर्स क्लब की शुरुआत की। बाद में कपल यानी कि रंबा बेस और आई.एस. जौहर अलग हो गए। आई.एस. जौहर के बच्चों ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। अनिल जौहर ने नसबंदी में अपने कैरियर की शुरुआत की। अंबिका जौहर ने 1970 के दशक के अंत से 1978 के दशक के बीच काम किया। इनमें इनकी प्रमुख फिल्म थी नसबंदी। इन्होंने मिन्ना जौहर और सोनिया साहनी के साथ भी शादी की। करण जौहर के पिता यश जौहर आई.एस. जौहर के छोटे भाई हैं। आई.एस. जौहर को हैरी ब्लैक के लिए बाफ्टा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। उन्होंने 1971 में बनी फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडी अवार्ड से सम्मानित हुए। आई.एस. जौहर भारतीय फिल्म उद्योग में अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए बॉम्बे आ गए। उन्होंने 1949 में रूप किशोरी के निर्देशन में बनी फिल्म एक थी लड़की से अपने करियर की शुरुआत की। आई.एस. जौहर ने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक लगभग 30 साल तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने हैरी ब्लैक 1958, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1959, लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 और डेथ ऑफ द नाइल 1978 जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया। माया 1966 एक अमेरिकी टीवी श्रृंखला में इन्होंने एक कैमियो की भूमिका निभाई। इन्होंने जॉनी मेरा नाम, जो कि 1970 में आई थी, और शागिर्द 1966 के लिए आज भी याद किया जाता है। उन्होंने जो अभिनय किया और दर्शकों का जो मनोरंजन किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ चड्डिया दी डोर 1966 में, नानक नाम जहाज 1959 में काम किया। इन्होंने हेलन के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, खासतौर से पंजाबी फिल्मों में काम किया इन्होंने। जौहर ने 1954 में सर्वश्रेष्ठ डिवीजन आधारित फिल्म नास्तिक का निर्देशन, लेखन और इसमें उन्होंने अभिनय भी किया। गोवा में जौहर महमूद और हांगकांग में जौहर महमूद, जिसमें इन्होंने महमूद के साथ संयुक्त रूप से काम किया। फिल्म बाप हॉप बिग क्रॉस्बी स्टाइल रोड टू सीरीज की कॉमेडी फिल्म से प्रभावित थी ये। जौहर एक मस्त, मनमौजी और साधारण इंसान थे। इन्होंने 5 बार शादी की थी। आई.एस. जौहर ने कई सारी फिल्में ऐसी बनाई जिसमें उनका खुद का नाम रहता था, जैसे कि कश्मीर में जौहर, बम्बई में जौहर जैसे शीर्षक उन्हीं के द्वारा बनाया गया और उसमें वो अभिनय भी करते थे। आई.एस. जौहर जिस फिल्म में होते थे
कॉमेडी और हंसी मजाक होना निश्चित था। उनकी पिक्चर जैसी लगती थी, लोग पिक्चर देख के लोटपोट हो जाते थे। आई.एस. जौहर भारतीय रीति रिवाजों और अंधविश्वास जैसी चीजों को नहीं मानते थे। आपातकाल की अवधि के दौरान उन्होंने पुरुष नसबंदी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की असफल नीतियों पर नसबंदी फिल्म का निर्माण किया। हालांकि रिलीज के बाद फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आई.एस. जौहर ने भुट्टो पर एक नाटक की रचना की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल मोहम्मद जिया-उल हक के बारे में लिखा। यश चोपड़ा, जिन्हें हम सभी जानते हैं, ये बॉलीवुड की मशहूर निर्माता और निर्देशक। इन्होंने आई.एस. जौहर के साथ सहायक निर्देशन के रूप में अपने फिल्म की कैरियर की शुरुआत की। 1963 में इन्होंने मारियो कैमरीनी द्वारा निर्देशित 2 इटालियन फिल्मों में गोपाल के रूप में ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज करवाई। एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक और नाटककार के रूप में इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आई.एस. जौहर ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम: 1978 में प्रेमी गंगाराम, 1977 में प्रियतमा, 1974 में बढ़ती का नाम दाढ़ी, 1974 में प्रेम शास्त्र, 1974 में त्रिमूर्ति, 1974 में 2 आंखें, 1973 में आज की ताजा खबर, 1971 में छोटी बहू, 1965 में 3 देवियां। बतौर लेखक इन्हें 1951 में अफसाना के लिए पुरस्कार मिला था। एक थी लड़की 1949, एक तेरी निशानी 1949, श्रीमती जी, नागिन, शॉर्ट, नास्तिक, दुर्गेश नंदनी, हम सब चोर है, मिस इंडिया, कितना बदल गया इंसान, एक गांव की कहानी, हैरी ब्लैक, बेवकूफ, बिल्लो, मिस्टर इंडिया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, मैं शादी करने चला, माँ बेटा, अप्रैल फूल, गोवा में जौहर महमूद, 3 देवियां, नमस्ते जी, भीगी रात, लड़की लड़की, जौहर इन कश्मीर, दिल ने फिर याद किया, जौहर इन बॉम्बे, शागिर्द, राज, अनीता, श्रीमान जी, मेरा नाम जौहर, हाय मेरा दिल, पवित्र पापी, 2 ठग, जॉनी मेरा नाम, सफर, पुरस्कार, आग और दाग, अलबेला, छोटी बहू, जय बांग्लादेश, दोस्त और दुश्मन, डॉक्टर एक्स, दास्तान, रूप तेरा मस्ताना, गोमती के किनारे, तांगे वाला, बनारसी बाबू, जोशीला, 3 चोर, इंतजार, आज की ताजा खबर, प्रेम शास्त्र, 2 आंखें, जिंदा दिल, खलीफा, जागृति, गंगा की सौगंध, 2 प्रेमी, राज, 3 आंखें। इन्होंने जिन फिल्मों का निर्देशन किया वो भी बता देता हूँ। 1952 श्रीमती जी, 1954 नास्तिक, श्री नगद नारायण, 1955, 1956 हम सब चोर है, कितना बदल गया इंसान, 1957 मिस इंडिया, सावधान, 1965 जौहर महमूद गोवा में, कश्मीर में जौहर, जय बांग्लादेश, 5 राइफल, नसबंदी। इन फिल्मों में उन्होंने निर्देशन किया। आई.एस. जौहर 1931 से लेकर 1984 तक लगातार फिल्मों से सक्रिय रहे। आई.एस. जौहर, इनकी मृत्यु 10 मार्च 1984 को मुंबई में हुई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।